क्वेश्चन कहता है इफ एन कैप, अब बताओ एन कैप क्या होता है, एन के ऊपर कैप लगा तो यूनिट वेक्टर होगा। इफ एन कैप इज गिवन बाय ए आई कैप प्लस बीजे कैप is perpendicular to is perpendicular to the vector to the vector I cap plus j cap, then the value of then the value of a and b may be ठीक है ना। ऑप्शंस हैं a is 1,0, b is -2,0, c is 3,0 and d is 1/√2, -1/√2। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है एन कैप कोई वेक्टर है और भैया एन के ऊपर कैप लगा है, बस यहीं से पहचानना था। ए आई कैप प्लस बीजे कैप, जहां पे ए और बी कोई नंबर होंगे। अब एन कैप है तो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। सही है ना। कह रहा है इस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, मतलब समझो ये वाला वेक्टर इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अगर ये एन कैप, अच्छा इसके परपेंडिकुलर मतलब समझो ये इस तरीके से एन कैप होगा कहीं पे, और ये परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, या ऐसे एन कैप होगा ये। ठीक, और ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरे वेक्टर के साथ, और जो दूसरा वेक्टर है उसका नाम नहीं बताया है, कोई बात नहीं, बट उसकी वैल्यू बताई हुई, तो इसको तुम कुछ कह दो। लेट अस से इसको तुमने कह दिया ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, मतलब समझो वेक्टर ए यहां रहा होगा इस डायरेक्शन में, आई कैप प्लस जे कैप, और इस वेक्टर ए के ऊपर एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर। एन कैप की वैल्यू आपके सामने आपको दी हुई है कितनी भाई, ए आई कैप और प्लस बीजे कैप। अब दोनों परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। तो कह रहा है ये बताओ कि वैल्यू ऑफ ए और बी क्या क्या हो सकती है, मतलब ए और बी कुछ हो सकता है इनमें से, ये ए बी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा। और जरा देखते हैं, अब ध्यान सुनो, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएगा, एन कैप डॉट वेक्टर ए कैप मस्ट बी इक्वल टू 0। भाई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, पक्का 0। तो एन कैप की जगह क्या रखोगे आप, ए आई कैप प्लस बीजे कैप डॉट वेक्टर ए की जगह क्या रखोगे आप, आई कैप प्लस जे कैप इक्वल टू में 0 आप खुद ही रख के चलोगे। इक्वल टू 0 आपको दिखाना नहीं है भाई, इक्वल टू 0 लेके चलोगे इस बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कह दिया ना उसने परपेंडिकुलर है, तो पक्का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब कर लो a इंटू 1 ए प्लस b इंटू 1 b, a प्लस b 0 आना चाहिए। सुन लो, यानी कि a और b की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, a और b ऐसे होने चाहिए जिनका सम करने पर कितना आ जाए, 0। अब जाके देखो a और b, क्या 1 प्लस 0 0 होता है, नहीं। -2 प्लस 0 होता है, नहीं। 3 प्लस 0 होता है, नहीं। 1/√2 में लास्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर ये ए है तो ये बी हो सकता है, ये ए है तो ये बी हो सकता है। चेक कर लो, 1/√2 में अगर आप क्या ऐड करोगे, -1/√2, ए प्लस बी तो 0 ही तो आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई डाउट हो तो बताइए।